हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की। तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं कि वो रिफ्लेक्सेस जो इन्फेंट लाइफ में प्रेजेंट होते हैं और ये फिजियोलॉजिकल होते हैं इन्फेंट लाइफ में। लेकिन अगर यही रिफ्लेक्सेस एडल्ट लाइफ में भी प्रेजेंट हो जाए तो ये पैथोलॉजिकल हो जाते हैं। यानी ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल होते हैं इन्फेंट लाइफ में, एडल्ट लाइफ में पैथोलॉजिकल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया इसके बारे में। तो देखिए ये सीएनएस रिफ्लेक्सेस दैट आर प्रेजेंट इन हेल्दी इन्फेंट। तो ये सीएनएस के ऐसे रिफ्लेक्स होते हैं जो हेल्दी इन्फेंट में प्रेजेंट होते हैं बट आर एब्सेंट इन न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट एडल्ट। तो न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट एडल्ट में ये एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हेल्दी इन्फेंट में प्रेजेंट होंगे और न्यूरोलॉजिकली इंटैक्ट एडल्ट में ये एब्सेंट होंगे। यानी अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो ही ये एडल्ट लाइफ में प्रेजेंट होंगे, वरना अगर हेल्दी एडल्ट है तो उसमें ये एब्सेंट होंगे, ठीक है। और हेल्दी में कैसे, न्यूरोलॉजिकल हेल्दी। तो देखिए उसके बाद फिर ये बताएगा कि ये डिसअपियर कब होता है। तो नॉर्मली डिसअपियर विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो नॉर्मली फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ में ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स ये डिसअपियर हो जाते हैं। और दीज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर इनहिबिटेड बाय ए मैच्योर या डेवलपिंग फ्रंटल लोब। तो डेवलपिंग फ्रंटल लोब की वजह से ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स जो होते हैं ये बंद हो जाते हैं, ठीक है, ये इनहिबिट हो जाते हैं। तो इसके इनहिबिशन का कॉज क्या है कि डेवलपिंग फ्रंटल लोब, जो फ्रंटल लोब है वो जब डेवलप होगा, जितना ज़्यादा डेवलप होगा उसकी वजह से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ये खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या है, दे में री इमर्ज इन एडल्ट फॉलोइंग फ्रंटल लोब लीजन। तो ये री इमर्ज भी हो सकते हैं एडल्ट में। एक बार खत्म हो गए तो ऐसा नहीं कि ये दोबारा जनरेट नहीं होंगे, ये दोबारा भी जनरेट हो सकते हैं एडल्ट में फ्रंटल लोब लीजन की कंडीशन में। तो फ्रंटल लोब लीजन अगर है तो उसमें ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस दोबारा री इमर्ज हो सकते हैं, ठीक है। और जब ये दोबारा री इमर्ज होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ इनहिबिशन ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस। तो अब ये जो रिफ्लेक्सेस थे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ये एडल्ट लाइफ में इनहिबिट हो गए थे, अब इनका इनहिबिशन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये दोबारा रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं टाइप्स की। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस कौन कौन से होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं। तो देखिए मोरो रिफ्लेक्स। तो ये मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है, देखिए हैंग ऑन फॉर लाइफ। तो हैंग ऑन फॉर लाइफ का मतलब है कि जैसे लाइफ को सेव करने के लिए जो हैंगिंग वाली पोजीशन होती है वो पोजीशन बनाना। तो देखिए ये जैसे ये देखिए ये बेबी जैसे लग रहा है, इसको फील हुआ सडन, इसको फील हुआ कि ये गिर रहा है। तो देखिए ये हैंगिंग वाली जो पोजीशन है, लटकने वाली, यानी हाथ को जो है ये देखिए एबडक्ट कर लिया, तो ये वाली पोजीशन को बोलते हैं हैंग ऑन फॉर लाइफ। तो यही यहाँ बताया गया कि हैंग ऑन फॉर लाइफ रिफ्लेक्स। तो ये क्या होता है, तो देखिए रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि एबडक्ट या एक्सटेंड आर्म्स व्हेन स्टार्टलेड। तो स्टार्टलेड यानी अचानक जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो अचानक शॉक की तरफ वो होती है, तो फौरन क्या होता है कि ये आर्म्स एक्सटेंड कर जाते हैं या एबडक्ट कर जाते हैं। तो देखिए ये पोजीशन जैसे है कि बेबी को फील हो कि ये गिर रहा है, तो देखिए फौरन हाथ जो है ये एक्सटेंड कर गए, तो ये कंडीशन हुई। और एंड देन ड्रॉ टुगेदर, और फिर उसके बाद फिर ये दोनों हाथ एक साथ नीचे चले आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं मोरो रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये मोरो रिफ्लेक्स के बारे में हो गया। और उसके बाद फिर क्या है, रूटिंग रिफ्लेक्स। तो देखिए रूटिंग रिफ्लेक्स, इसको हम निप्पल सीकिंग रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, यानी निप्पल के साइड का या डायरेक्शन का पता लगाना। तो ये कैसे होता है, तो देखिए मूवमेंट ऑफ हेड टुवर्ड्स वन साइड इफ चिक और माउथ इज स्ट्रोक्ड। तो चिक या माउथ अगर स्ट्रोक्ड होता है यानी उस पर पुश होता है तो मूवमेंट ऑफ द हेड एक साइड हो जाएगा, ठीक है। एक साइड, जिस साइड स्ट्रोक हुआ है, जिस साइड प्रेस हुआ है उस तरफ हेड का मूवमेंट हो जाएगा। तो ये क्यों होता है, निप्पल सीकिंग में। तो इससे बेबी को निप्पल के साइड का पता लगाने में आसानी होती है और बेबी फौरन ऑब्जर्व कर लेता है कि किस साइड से फीडिंग करनी है, ठीक है, ये हुआ। और ये निप्पल सीकिंग, ये जब हम बॉटल से भी बेबी की फीडिंग कराते हैं उसमें भी अगर निप्पल इस पे टच होता है चिक पे तो फौरन बेबी को ये ऑब्जर्व हो जाता है कि हाँ यहाँ से हमको फीड करना है, ठीक है। तो ये रूटिंग रिफ्लेक्स हो गया। और उसके बाद फिर सकिंग रिफ्लेक्स। तो देखिए सकिंग रिफ्लेक्स ये बहुत ही आसान है। ये सकिंग रिस्पॉन्स व्हेन रूफ ऑफ माउथ इज टच। तो रूफ ऑफ माउथ जब टच होता है तो सकिंग रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है, बेबी सक करना शुरू कर देता है, इसी को हम बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। और उसके बाद फिर है पाल्मर रिफ्लेक्स। तो देखिए पाल्मर रिफ्लेक्स क्या होता है, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स इफ पाम इज स्ट्रोक्ड। अगर पाम पे हम टच करते हैं, पाम पे स्ट्रोक करते हैं तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स हमें देखने को मिलता है, तो फिंगर कर्ल हो जाएंगी। तो ये पाल्मर रिफ्लेक्स हो गया। और पाल्मर रिफ्लेक्स के बाद फिर ये देखिए ये प्लांटर रिफ्लेक्स है। तो ये देखिए प्लांटर रिफ्लेक्स क्या होता है, डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ लार्ज टॉय एंड फैनिंग ऑफ अदर टॉयज विद प्लांटर स्टिमुलेशन। तो देखिए ये यहाँ पे देखिए, ये अगर हम प्लांटर स्टिमुलेशन दे रहे हैं तो देखिए ये जो बिग टॉय है इसका डॉर्सी फ्लेक्शन होता है, और ये जो स्मॉल टॉय है या स्मॉल फिंगर्स हैं इसमें फैनिंग देखने को मिलता है। तो देखिए ये डॉर्सी फ्लेक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है और इसमें देखिए फैनिंग देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो है इसको हम बबिन्स्की साइन से भी दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए वही बताया गया कि बबिन्स्की साइन, प्रेजेंस ऑफ दिस रिफ्लेक्स इन एडल्ट। अगर
एडल्ट में ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो इसमें बोलते हैं बबिन्स्की साइन जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है। और विच में सिग्निफाई ए अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, तो इससे पता चलता है कि अपर मोटर न्यूरॉन जो है इसमें लीजन है, लेकिन एडल्ट की कंडीशन में अगर बबिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है तो, क्योंकि अगर अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन है तो यहाँ सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है फ्रंटल लोब से इसका कनेक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये बबिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है एडल्ट में, ठीक है। तो इसी वजह से इससे हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन को कंफर्म करते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट है गैलेंट रिफ्लेक्स। तो देखिए गैलेंट रिफ्लेक्स क्या होता है, स्ट्रोकिंग अलोंग वन साइड ऑफ द स्पाइन व्हाइल न्यू बॉर्न इज इन वेंट्रल सस्पेंशन फेस डाउन कॉजेज लेटरल फ्लेक्शन ऑफ लोअर बॉडी टुवर्ड स्टिमुलेटेड साइड। तो देखिए ये बताया गया कि न्यू बॉर्न जब ये वेंट्रल सस्पेंशन यानी फेस डाउन पोजीशन में रहता है, इस पोजीशन में, तो इसमें अगर हम एक साइड पे स्टिमुलाई देते हैं तो जिस साइड में स्टिमुलाई देंगे उस साइड के लोअर लिम्ब जो होंगी वो उस डायरेक्शन में फ्लेक्स करेंगी। तो देखिए यहाँ पे स्टिमुलाई देने पे ये देखिए लोअर लिम्ब इस डायरेक्शन में ये फ्लेक्स करेंगे, यही यहाँ बताया गया है। तो देखिए स्ट्रोकिंग अलोंग वन साइड ऑफ द स्पाइन, वन साइड ऑफ द स्पाइन में ऐसा किया गया वाइल न्यू बॉर्न इज इन वेंट्रल सस्पेंशन। तो वेंट्रल सस्पेंशन में ये देखिए न्यू बॉर्न है, तो इसकी वजह से होता है क्या, कॉजेज लेटरल फ्लेक्शन ऑफ लोअर बॉडी टुवर्ड स्टिमुलेटेड साइड। तो लेटरल फ्लेक्शन होगा लोअर बॉडी का टुवर्ड स्टिमुलेशन साइड। तो देखिए इस तरफ से स्टिमुलेशन दिया गया तो इसी तरफ लेटरल फ्लेक्शन हो रहा है लोअर बॉडी का। तो ये हो गया गैलेंट रिफ्लेक्स का। तो आज की वीडियो में हमने पूरी बात की प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की, और ये बताया कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स ये सिर्फ इन्फेंट में फिजियोलॉजिकल होता है, और अगर ये एडल्ट में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये पैथोलॉजिकल है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और ये यूजुअली 1 ईयर पे ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर ये 1 ईयर के बाद ख़त्म हो गया तो ये नहीं है कि हमेशा ख़त्म रहेगा, बल्कि ये एडल्ट लाइफ में भी जनरेट हो सकता है। और एडल्ट लाइफ में जनरेट होने का रीज़न क्या है कि अपर मोटर न्यूरॉन जो है इसमें लीजन हो जाएंगे, और अपर मोटर न्यूरॉन में भी लीजन हो सकता है, या फ्रंटल लोब जो मेन प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को खत्म करता है, क्योंकि फ्रंटल लोब के डेवलपमेंट से ही प्रिमिटिव रिफ्लेक्स खत्म होते हैं। तो फ्रंटल लोब में भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स दोबारा आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये पैथोलॉजिकल होंगे। और उसके बाद फिर हमने रिफ्लेक्सेस की बात की कि मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है। तो मोरो रिफ्लेक्स में ये हैंग ऑन फॉर लाइफ रिफ्लेक्स है ये। और उसके बाद फिर रूटिंग रिफ्लेक्स की हमने बात की, जिसको हम निपल सीकिंग भी बोलते हैं, निपल के साइड को पता लगाने में होता है, बीपी फीडिंग करने में हेल्प होता है। सकिंग रिफ्लेक्स ये रूफ ऑफ द माउथ जब टच होता है तब। और उसके बाद पाल्मर रिफ्लेक्स है, तो ये पाल्मर रिफ्लेक्स ये है। और उसके बाद फिर प्लांटर रिफ्लेक्स है, फिर गैलेंट रिफ्लेक्स है। तो इस तरह से हमने पूरी बात कर ली।